हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी क्लास है क्लास 10th मैथ्स का 3.2 है। 3.2 शायद चल रही थी, तो कुछ क्वेश्चंस हो गए थे और एक क्वेश्चन मैंने कहा था आपको जो है मैं सर्च करके और इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेके विधिवत एकदम बढ़िया सा सॉल्यूशन करके सोच के समझ के फिर मैं आऊँगा आपके सामने लेके। तो ऐसा मैं कर चुका हूँ, यानी जो दिया गया क्वेश्चन था बच्चों वो सही था और हम जो सॉल्यूशन किए थे, कैलकुलेशन किए थे, वो भी क्या था आपका बिल्कुल परफेक्ट था। घबराइए मत, हम उस क्वेश्चन को आज भी क्या करेंगे आपके सामने करने जाएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ या क्यों होता है, या दोनों वेरिएबल अगर नहीं होते हैं तो वैल्यू क्या होती है। सारी बातें आज क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे वह है एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट मेरे ख्याल से बचा था। तो जो हम डाउट पे चल रहे थे हम लोग, मुझे ऐसा लगा कि कहीं मिस्टेक है क्वेश्चन में, लेकिन मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं दिया और ना पढ़ा। इस पर लिखा है बच्चों कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि से करना था। हम लोग तो यही समझेंगे क्योंकि प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि दो ऐसी वैल्यू होती हैं जिनकी वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग होती हैं, या दोनों वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट कटती नहीं है। लेकिन इस पे हमको ये थोड़ी पता था कि इसमें जो है कोई सोल्यूशन पूछ रहा है। अगर ऐसा बाई केस कभी होता है किसी क्वेश्चन में, तो जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा वैसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बच्चों कौन था, थर्ड वाला पार्ट था मेरे ख्याल से, बिल्कुल जी यही है। और यहाँ पर क्या था, 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 था। ये था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो हमारा दूसरा इक्वेशन था वो है 9x और माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारा क्या था, इसका दूसरा क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ से देखो यहीं से अगर आप देख लो तो 9x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 और यहाँ पे आएगा आपका प्लस का क्या 3y। अगर आप ये देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने जाओगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमारी आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर 9 प्लस 3y अपॉन कितना आ जाएगा नीचे बच्चों 9। इसको दे दिया मैंने क्या थर्ड, इसको दे दिया मैंने थर्ड और इसको नहीं दिया है कुछ, तो दे देते हैं इसको क्या सेकंड। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या थर्ड, फर्स्ट एंड क्या थर्ड, यानी समीकरण 1 और 3 को हल करने पर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि x की वैल्यू आप लो और फर्स्ट में क्या कर दो, पुट कर दो। तो देखो 3 और x की वैल्यू मेरा क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो 9 प्लस 3y अपॉन कितना है 9। फिर यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर बचा मेरा कितना माइनस का y इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 3 है। अब देखो अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो ये जो वैल्यू है मेरी यहाँ पर क्या होती है, कट जाती है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू बची 9 और प्लस का 3y, यहाँ पर 3 बचता है। जब 3 यहाँ पर है तो इसका, और यहाँ पर पहले मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर आया y इज इक्वल टू कितना बच्चों 3। अगर देखो यहाँ पर तो 9 प्लस का 3y और यहाँ पर आ गया माइनस का 3y इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 3y। अब ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक स्टेप अब यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, यहाँ पर देखो तो 3y कट गया यहाँ पर। अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पर आपको कटता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखो, चाहे तो आप ऐसे करो, मेरे दिमाग में एक आइडिया और आया है, मैं उसको बताता हूँ। मैं यहाँ पर क्यों आपको इतना कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आइडिया बच्चों ये है, यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या है, देखो यहाँ यहीं से देखो तो 3 क्या है आपका कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा बताओ, यहाँ पर आ गया मेरा 3x माइनस कितना y इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 9। ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखो 3x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखो ऊपर ऐसे लिख लो या फिर आप ऐसे और ऐसे कट कर दो। तो यहाँ पर आएगा 3x माइनस का y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 3 आ गया। कितना आ गया
3 आ गया। इसको मैंने क्या दे दिया, क्या सेकंड दे दिया, थर्ड दे दिया, सॉरी थर्ड दे दिया। अब यहाँ से अगर आप देखो, थर्ड मत दो यहाँ पर, अगर आप यहाँ से देखो तो 3x, यहाँ से मैं कुछ नहीं देखूंगा, यहाँ से मैं सीधे देखूँ y को मैं इधर कर दूँ। देखो यहाँ पर आ गया 3x, ये 3 उधर गया तो माइनस का 3 और ये माइनस का y था, इधर आ गया मेरा कितना y। अब ये y की वैल्यू यहाँ पर हम दे देते हैं इसको क्या बच्चों, थर्ड। कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं है, y की वैल्यू यहाँ पर, यहाँ से लो y की वैल्यू और यहाँ पर रख दो आके, तो यहाँ पर लिख दो फ्रॉम कितना, फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट या फर्स्ट एंड थर्ड, जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ पर देखो 3x माइनस का, देखो यहाँ पर जैसे ही लिखा रहने दो, 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर देखो 3x माइनस 3, यहाँ पर देखो एक मिनट, यहाँ पर देखो क्या लिखा है 3x, यहाँ पर लिखा है 3x और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखो y की वैल्यू है बच्चों माइनस का 3, y की वैल्यू देखो यहाँ पर माइनस पहले है और यहाँ पर y क्या है 3x और माइनस कितना है यहाँ पर y, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं भी, यहाँ पर है 3x, देखो 3x लिख दिया, y की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस है तो y की वैल्यू यहाँ पर है बच्चों मेरा कितना 3x माइनस का 3 और इज इक्वल टू 3x माइनस का 3। यहाँ पर वैल्यू समझ रहे हो ना कैसे रखनी है वैल्यू, अगर ना समझ में आ रही तो आप ऐसे सीधे देखो, यहाँ पर क्या लिखा है 3x, यहाँ पर क्या लिखा है 3x, सीधे सीधे करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं लेना है। देखो सीधे लिखो 3x, यहाँ पर लिख दो माइनस का 3x माइनस 3 इज इक्वल टू, इधर क्या है बच्चों 3, तो यहाँ पर देखो 3x माइनस का ये 3x और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर कितना 3। ये और ये हमारे क्या हो गए, कट गए, ये और हमारे ये क्या हो गए, कट गए। तो यहाँ पर आ गया क्या 3 इज इक्वल टू 3, यानी जो इक्वेशन थी, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन की क्या है, बराबर है। तो जब पहली वाली समीकरण दूसरी वाली समीकरण के बराबर होती है तो जो इसका आंसर आता है, इसका मतलब क्या है, इसके इन्फिनिटी यानी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, मतलब इसके बहुत सारे क्या हैं, हल होंगे इसके बहुत। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे दैट इज़ क्या, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पर इसका हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये मिस्टेक नहीं था, ये क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल सही था। बस इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी थी, बस बताना था कि इक्वेशन के कितने हल होंगे, कितनी वैल्यू होगी, वही चीज़ है। क्योंकि दोनों इक्वेशन जब बराबर हो गई तो बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू हम लोग बता नहीं सकते, इसके बहुत सारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक, तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। अब हम आगे देखते हैं आपके फोर्थ पार्ट की ओर। देखो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो फोर्थ पार्ट है। क्या कह रहा है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लें, एकदम बढ़िया से बना लें। देखो अगर यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 2/10 x, यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको 3/10 y, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको 13/10 ऐसे। अब देखो यहाँ सबसे क्या हो रहा है, 10 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसको देंगे इक्वेशन नंबर कितना बच्चों, फर्स्ट देंगे। अब फिर इसका दूसरा जो पार्ट हमारा कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है 0 पॉइंट कितना है 4x, फिर यहाँ पर लिखा है प्लस का 0.5y, फिर यहाँ पर लिखा है आपका क्या 2.3। अब यहाँ से अगर इसको देखो सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या मिलता है, देखो आपको पॉइंट यहाँ पर अगर देखें तो इसको देखें यहाँ पर 4/10x प्लस इसको देखें तो 5y अपॉन कितना 10, इसको यहाँ पर देखें तो 23 अपॉन कितना बच्चों 10। अगर यहाँ से देखें इसको तो 10 पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बच्चों मेरा बचेगा 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो है आप गौर से देखिएगा, अब फर्स्ट और सेकंड मिल गया है। अब इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, लेकिन मेथड कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से ही। यहाँ से देखो अगर जैसे यहाँ पर लिखा है 4x, तो 4x इज इक्वल टू यहाँ पर 23 और माइनस का 5y। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, इतनी आ गई। ठीक, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या दे दें, देखो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इसको इतना फिल कर लिया। यहाँ पर देखो अगर x की वैल्यू देखोगे तो 23 माइनस का 5y अपॉन में कितना आ जाएगा 4, ये दे दिया इसको मैंने कितना थर्ड, इसको मैंने कितना दे दिया थर्ड, इसको मैंने कितना दे दिया बच्चों
थर्ड दे दिया। अब क्या लिखते हैं हम लोग इक्वेशन को, फ्रॉम यहाँ पर कौन सा, फर्स्ट एंड कितना, थर्ड, इसको आप सॉल्व कर लो, फर्स्ट एंड कितना, थर्ड, इसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो इसको जरा ऐसे बीच में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर देखो x की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर है इतना, तो यहाँ पर देखो ये वाली इक्वेशन, ये वाली, तो यहाँ पर देखेंगे 2 और x की वैल्यू आपकी क्या है, देखो यहाँ पर 23 माइनस 5y अपॉन कितना 4, फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है बच्चों 3y और फिर यहाँ पर लिखा है मेरा कितना 13, ये लिखा है। इसको आप सॉल्व करो, देखो ये सबसे पहले तो आप 2 से 2 क्या कर दो, काट दो, तो यहाँ पर आएगा 23 माइनस का 5y अपॉन 2 प्लस का 3y इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 13। फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो 23 माइनस का 5y, अब ये 2 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा यानी 2, तो ये मेरा आ जाएगा 6y और ये हमारा नीचे कितना 2, तो ये हमारा 13। यहाँ पर अगर देखें तो 23 माइनस का 5 और देखो 6y यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, घट जाएगा तो प्लस का आ जाएगा y और 2 इधर ट्रांसफ़र होगा तो 20 कितना 6y इज इक्वल टू बच्चों देखो 26, यहाँ पर लिखा है 23, तो बच्चों y की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी मिल जाती है 3। अगर आपको यहाँ पर y की वैल्यू 3 मिल जाती है तो इस y की वैल्यू उठाकर कहाँ रख दो, यहाँ पर थर्ड पर, तो लिख दो पुटिंग, यहाँ पर लिखो मेरे प्यारे बच्चों पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन किसमें, थर्ड में। तो जरा ध्यान से आप देखो, तो देखो x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 23 माइनस 5 इंटू 3 और अपॉन में कितना 4। अब अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, देखो 23 माइनस 5 या 15, 5 या 15 यानी 5 3 या 15, यहाँ पर 15 लिखा और यहाँ पर कितना लिखा बच्चों, यहाँ पर कितना लिखा 4। अब 23 है 15 है, अब देखो 15 23 में से 15 देखो 15 5 कितना होता है 20, 20 3 23 यानी 8। यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 8/4, कट जाएगा तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2। तो यहाँ पर जो हमारी बच्चों वैल्यू आई है x, y की कितनी आ जाएगी, ये 2, कितना 3। यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते तो पॉइंट में लेकर भी आप क्या कर दो, इसका हल निकाल दो, लेकिन वहाँ पर गलती होने का चांसेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की। चलिए देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन वही है, मेरा कहने का मतलब यही है, क्वेश्चन वही है, पार्ट जो है अलग है। पार्ट हमारा कौन सा इसका, देखो यहाँ पर 4th हो गया। अब हम बात करते हैं पार्ट कौन सी बच्चों, 5th की। तो यहाँ पर कह रहा है √2x, रूट को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, √3y और यहाँ पर क्या है इज इक्वल टू 0। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड देखो तो √3x और यहाँ पर लिखा है माइनस का रूट का 8y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर रूट में है। अब बच्चे क्या करते हैं, रूट को देखकर यहाँ पर घबरा जाते हैं, और रूट को देख के यहाँ पर डरना हमको नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं होता वैसे है जैसे हम जनरली क्वेश्चन को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर अगर आप देखो तो चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड को यहाँ से पहले एक की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जैसे यहाँ पर अगर देखो तो √3x इसकी बात कर रहे हैं, √3x इज इक्वल टू इधर 0 है और ये आएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 8 कितना है y। इतना करने के बाद जरा यहाँ से अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू कितना आएगी, यहाँ पर √8y और यहाँ पर कितना है √3, इतना आ गया। इसको दे दिया मैंने क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या लिखेंगे थर्ड। चाहे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड लिखो, चाहे लिखो आप सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, यानी समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, किसके लिए, वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y के मान के लिए। देखो जब मैंने ये किया तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, देखो ध्यान से, x की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे, देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है √2 और x की वैल्यू है यहाँ पर 8 और फिर यहाँ पर है √3 और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है x की केवल मैं वैल्यू रख रहा हूँ और ये है y और यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों √3y
और इज इक्वल टू क्या है 0। अब यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पर आ जाएगा कितना √2 इंटू √8 अपॉन कितना √3 और ये y प्लस ये कितना √3y बराबर कितना 0। अब देखो जब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या कर लिया मैंने 1 ले लिया, तो √3 और 1 का एलसीएम देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उधर ले जाएंगे तो बच्चों ये वही रहेगा √3 और रूट कितना 8 और अपॉन में पूरे का अपॉन में यहाँ पर आप यहाँ पर लिख देंगे y और यहाँ पर है प्लस। अब √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3y और नीचे हमारा कितना है √3 और इधर है हमारा कितना 0। अब देखो ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब एक बात और बताते हैं, आप √8 को ऐसे भी लिख सकते हो कितना 4 इंटू कितना √2। 4 का मतलब होता है 2 √2, ये किसकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों √8 की। ये आपको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं थी पर फिर भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पर देखो तो √2 हो जाएगा इंटू √2 इंटू फिर कितना 2 यहाँ पर प्लस 3y। ये वैल्यू मेरी इधर आएगी तो कितना आ जाएगी 0। 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करने पर या मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कितनी होती है 0 ही होती है। √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पर 2 पहले से है और यहाँ पर 3y। बच्चों यहाँ पर मैं y लिखना क्या हुआ है भूल गया हूँ, तो यहाँ पर y होगा 2 2 जा 4, देखो 4y प्लस 3y। एक एक स्टेप आपको क्या कर दिया मैंने यहाँ पर बता दिया। 4 और 3 होता है बच्चों 7 और यहाँ पर y बराबर 0, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 0। आपकी यहाँ पर जो y की वैल्यू आई वो कितनी आई 0। अगर यहाँ पर y की वैल्यू 0 आई है तो चाहे y की वैल्यू उठाकर आप फर्स्ट में रखो, चाहे y की वैल्यू उठाकर आप सेकंड में रखो, वैल्यू आपको क्या मिलेगी बराबर ही मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली, जो भी मिलेगी अभी पता हम लोग कर लेते हैं। देखो वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू मेरी ये आई है ना, तो इस वैल्यू को उठाकर कहाँ रखेंगे थर्ड में। देखो थर्ड वाला क्या है x इज इक्वल टू मेरा क्या है यहाँ पर देखो √8 और यहाँ पर क्या लिखा है √3। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू मेरी बताओ, जो x, y है वो कितना आ गया आपका 0,0। एक बार क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ, कहीं मेरे से भी मिस्टेक ज़रूर हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं होगी। देखो यहाँ पर कुछ वैल्यू मेरी क्या थी ऐसी थी और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया इनको फाइंड कर दिया। अब जब इनको मैंने इस तरह से निकाला है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, आप चाहे y की वैल्यू यहाँ पर रखो, चाहे y की वैल्यू यहाँ पर रखो, चाहे y की वैल्यू यहाँ पर, देखो मैं टिक लगा दे रहा हूँ ऐसे, आपको x की वैल्यू क्या होगी सेम मिलेगी। x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी सेम मिलेगी, इतना ध्यान रखना। मेरे ख्याल से तो इसकी वैल्यू 0,0 है, एक बार आप जरूर चेक कर लेना, पर मैं यहाँ पर 100% राइट हूँ, इतना तो मुझे अपने ऊपर भरोसा है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट मेरा कह रहा है बच्चों क्या 3x/2 माइनस का 5y/3 इज इक्वल टू -2। देखो ये इक्वेशन अभी परफेक्ट नहीं है, तो इसको परफेक्ट बनाओ। तो परफेक्ट क्या करोगे, देखो यहाँ पर 3 को उधर भेज दिया कितना आ गया बच्चों 9x, 2 को इधर भेज दिया तो आ गया 10y और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये -2। तो ज़रा देखो यहाँ पर तो 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस कितना बच्चों 12। अब आप इसको क्या कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। ऐसे ही आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए, इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या है देखो x/3 प्लस y अपॉन कितना प्यारे बच्चों 2, y अपॉन कितना 2 और यहाँ पर है 13 अपॉन कितना 6। ऐसे इसको देखो, यहाँ पर देखा तो 2x ये हो जाएगा और यहाँ पर देखा तो क्या आ गया भैया ये 3y और यहाँ बटे में क्या आएगा देखो 3 2 जा 6 और यहाँ पर कितना है 13/6। ये 6 और ये 6 कट गया, तो यहाँ पर अगर देखा तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 आराम से दे सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या करना है हमको, ये हम लोग जो है देखेंगे। जब 2 इक्वेशन आपको मिल जाती हैं यहाँ पर, तो आगे हम लोग क्या करते हैं ज़रा देखो, ये मिल गई तो यहाँ से काम करते हैं, 2x इज इक्वल टू क्या लिख लें यहाँ पर 13 माइनस का 3y और x की वैल्यू जो आएगी वो क्या लिख लें 13 माइनस 3y पूरे का अपॉन में 2 और इसको दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर क्या थर्ड।
यहाँ पर जब इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया तो आगे का प्रोसेस आपको पता है क्या, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, या आप क्या लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड कौन सा, थर्ड। तो देखो फर्स्ट में x की वैल्यू इतनी है और उठाकर कहाँ रख दो, यहाँ पर, देखो यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा 9 है और x की वैल्यू आपकी पूरी क्या लिखी है 13 माइनस का 3y अपॉन 2। फिर यहाँ पर आप देखो क्या है, यहाँ पर देखो माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की वैल्यू आप उठाकर फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी एक में रखेंगे तो वहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आएगी, x की आएगी, वही हमारी x और y की वैल्यू होगी फाइनली। देखो यहाँ फटाफट देखते हैं, यहाँ पर देखा तो क्या आ गया, देखो ज़रा यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर अगर सीधे तो देखो 13 और 9, 13 9 कितना होता है बच्चों, सबको पता होगा 9 3 27 7, 9 1 कम 9 2 11, 117 माइनस का 9 3 27 यानी 9 3 27y। यहाँ पर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 20y, और पूरे के बटे में कितना आएगा 2, तो 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे इधर बच्चों तो कितना आएगा 24 माइनस का। ठीक, अब यहाँ पर जब वैल्यू मेरी ये आ गई तो अब आप बताओ, यहाँ पर देखो माइनस का 27 और माइनस का 20, देखो ध्यान से, माइनस का 27y माइनस का 20 कितना आ जाएगा 47। यहाँ पर आ गया 47 माइनस का y इज इक्वल टू, यहाँ पर है माइनस का 24 और यहाँ पर ये प्लस का है, इधर आएगा तो ये भी आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर आ गया देखो माइनस का 47y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का 7 4 11 यानी 1 2 1 3 यानी 4, और यहाँ पर बच्चों आपका कितना आ गया 141। सबसे पहले तो आप माइनस से माइनस काट दो और y की वैल्यू जो आती है 141 अपॉन कितना 47। आई थिंक ये 3 बार में जा रहा है, ज़रा एक बार चेक कर लूँ मैं, 3 से 7 3 21 4 3 12 13 14, हाँ तो देखो प्यारे बच्चों कितनी बार गया, ये 3 बार में गया। तो y की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, 3 मिलती है। y की वैल्यू जब यहाँ से 3 आया, y की वैल्यू जब यहाँ से आपका 3 आया तो ज़रा ध्यान से आप देखो इस चीज़ को, एकदम गौर फरमाओ। y की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन नंबर क्या कर दो, थर्ड में पुट कर दो। तो इक्वेशन थर्ड से यहाँ पर लिख देंगे क्या, फ्रॉम थर्ड। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको क्या लिखना पड़ेगा, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखना, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। यहाँ पर जरूरी नहीं किसी में, आप किसी में रखो। तो देखो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए आसान होता है, तो आपके लिए भी आसान ही होगा। 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, ध्यान से अगर देखो तो कितना आ जाएगा 13 माइनस का 9 अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई 4/2 कट गया, और x की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई 2। तो यहाँ से आप क्या बताओगे कि जो आपकी वैल्यू थी x, y वो कितनी निकल के आई है, यहाँ पर 2,3। यही आपका फाइनल क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर है। आशा कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत बहुत अच्छे से क्या है समझ में आ रहा होगा, और आप विश्वास करिए कि आपको ऐसी जो क्लास मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, आप ऐसा और कहीं नहीं समझ सकते, इतने अच्छे से, इतने आराम से, और आपके पास वीडियो परमानेंट बनी रहेगी। जब चाहें तब आप देखें, एग्ज़ाम के टाइम देखें, एग्ज़ाम से पहले देखें, जब मर्जी तब देखें, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब देखेंगे तब आपको मिलेगा। और बढ़िया सा आप वीडियो को रोक कर क्वेश्चंस को लगाना आसानी से सीख सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए अब जो हम क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप टिक लगा लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, ये क्या है आपके लिए एग्जाम ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है। दम क्या है, मतलब क्वेश्चन का जो लिखावट है, जो क्वेश्चन की भाषा है बहुत प्यारी है। इसका मतलब है कि वो पेपर में आएगी। ऐसे ही लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं। क्या है, सॉल्व, यहाँ पर लिखा है सॉल्व, यहाँ पर लिखा है सॉल्व 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11। ये आ गया फर्स्ट। एंड दूसरा क्वेश्चन दिया यहाँ पर 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये आपको दिया है। और कह रहा है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब बताओ m यहाँ पर कहाँ है, तो घबराइए मत, m आपको दिया है, m आपको क्या है दिया है, क्या
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कितना प्यारे बच्चों 3। आपको यहाँ से क्या करना है, आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक सबसे पहले आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू आपको फाइंड करना है। फिर जब आ जाएगी वैल्यू तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे और m की वैल्यू आपको आसानी से आ जाएगी। कैसे, ऐसे, जरा ध्यान से देखो, ऐसे आती है, देखो कैसे आएगी। अब आप इसको देखो, यहाँ पर इसको देखेंगे तो 2x इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ दिख गई यहाँ पर, ध्यान से देखना, जैसे मैंने देखा है वैसे आप भी देखिए। ऐसे ही देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो 2 यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस यहाँ पर बचेगा 2y और यहाँ प्यारे बच्चों हमारा क्या है, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर हमारा बचे जो भी है वो लिखे रहने दो। ये 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 12 बार में। तो नई इक्वेशन बन के आ गई x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 12। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू जो आपकी आएगी आ जाएगी माइनस का 12 और प्लस कितना 2y, माइनस का 12 प्लस 2y। या आप इसको ये भी लिख सकते हो, क्या, ध्यान से देखो, आप कंफ्यूज मत हो, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, देखो x इक्वल टू ये माइनस का है तो इधर आएगा 2 आ जाएगा, तो ये प्लस 2y माइनस का 12। आप इस तरह से भी लिख सकते हो। इसको दे दिया नाम क्या, इक्वेशन नंबर 3। तो आपको x और y तक तो जो प्रोसेस आप करते चले आ रहे हो वही करना होगा। कैसे, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इक्वेशन कौन सा, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, यानी सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड कौन सा है, यहाँ पर देखो x की वैल्यू आप उठाओ सीधे कहाँ रख दो, यहाँ पर। तो देखो जरा 2, देखो जरा 2 और फिर क्या कर देंगे यहाँ पर देखो 2 और x की वैल्यू आपकी क्या है, देखो 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं है, प्लस का कितना है 3y इज इक्वल टू 11। अब देखो जरा ये आ जाएगा मेरा कितना 4y माइनस का 24 ये आ गया, अब प्लस यहाँ पर कितना 3y इज इक्वल टू कितना 11। अगर आप देखो तो ये 4 का y है, 3 का है बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 7y माइनस का इज इक्वल टू ये माइनस का है तो आ जाएगा प्लस 24 और यहाँ पर क्या था, प्लस का 11 पहले से था। तो आप आगे का प्रोसेस इस तरफ देखिए, तो यहाँ पर आएगा 7y इज इक्वल टू 24 और 11, 4 1 कितना 5 और 2 1 कितना बेटा ये, तो यहाँ से 7 और 5 कटेगा तो y की वैल्यू जो आपकी आई 7 5 35 होता है। कितनी बार में जाएगा ये, 5 टाइम में जाएगा। तो ये y की वैल्यू थी। हम तो यही करेंगे कि y की वैल्यू उठाएंगे और थर्ड में ही रखेंगे क्योंकि यहाँ से आसान होता है। यहाँ से अगर देखेंगे तो जो x है ना, x है तो कितना जाएगा 2 इंटू 5 माइनस का 12, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस कितना बच्चों 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस कितना 2। अब बताओ आपके पास क्या है, आपके पास मिल गया x कॉमा वाई की जो वैल्यू आई वो आ गई -2 कॉमा कितना 3, -2,3 नहीं है सॉरी, यहाँ पर कितना है 5। अब आपको ये जब आ गया तो आपको क्या निकालना है, देखो यहाँ से देखो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस 3। तो दोस्तों ध्यान से देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, y की वैल्यू आपकी है 5, y की वैल्यू आपकी है 5 इज इक्वल टू m की वैल्यू निकालना है और x की वैल्यू -2 प्लस यहाँ पर कितना 3। ध्यान से देखो तो ये 5 और ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 3 और ये 2 इंटू माइनस m, तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 आ गया और यहाँ माइनस का 2m, यानी m की वैल्यू -2/2 ये कट गया तो m की वैल्यू आपकी कितनी आ गई माइनस का 1। तो बच्चों m की वैल्यू हमारी माइनस की 1 है, यही हमारा क्या है फाइनल उत्तर है, m बराबर -1। x की वैल्यू इतना आया और m की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे क्या माइनस का 1, ये भी आपको यहाँ, तो सारे उत्तर आपको यहाँ से मिल गए। अब देखो ये आपको 100% उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, एक बार आप ज़रूर देखेंगे और दोबारा से तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की फर्स्ट पार्ट की या थर्ड की फर्स्ट पार्ट की, जो भी होगा सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट की देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चों, देखिए इसमें क्या कह रहा है थर्ड में, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही वो बोल रहा है।
तो पहला जो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लेट यानी लेट करने के बाद लिखेंगे फर्स्ट नंबर, FIRST फर्स्ट नंबर क्या मान लिया आपने, x, यहाँ पर एंड सेकंड को क्या मान लिया आपने, सेकंड नंबर को मान लिया y। तो कह रहा है कि डिफरेंस, यही कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इक्वेशन नंबर आपका बन गया क्या, फर्स्ट। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ पर कह रहा है क्या, देखो ध्यान से, कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कोई भी नंबर चाहे x ले लो चाहे y वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पर क्या कर लिया, लेट x इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ किसके, y के। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, देखो जब ये फर्स्ट है तो ये आपका क्या बन गया, ऑलरेडी सेकंड बन गया। तो ध्यान से देखो, इस x की वैल्यू उठाओ, आप कहाँ पुट कर दो, यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ब्लैक पेन ही चल रहा है बार बार। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3, या लिख देते हैं सीधे पहले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर अगर आपने देखा तो क्या आ गया, x की जगह रखेंगे तो 3y माइनस का y इज इक्वल टू 26। 3 में से 1 गया, कितना बच गया, 2y बराबर कितना प्यारे बच्चों, 26। ये कट गया तो y की वैल्यू जो मेरी आई, 13 दूना कितना होता है, 26। ये हमारी y की वैल्यू है। अब अगर आप ध्यान से अगर देखो तो y की वैल्यू ये है। अगर y की वैल्यू आपकी ये है तो x की वैल्यू यहाँ से देखो, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 × 13। तो बच्चों x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 39। तो यहाँ पर जो होगा x, y, यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, x, y 39, कितना 30, 39, 13। ये आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अगर पहली वाली वैल्यू आपकी कितनी है, 39 है, तो दूसरा क्या है, इसके 3 गुना है। दूसरा क्या है, इसके 3 गुना है। यहाँ पर देख लो, अगर यहाँ पर देखो x की वैल्यू हमारी की, देखो यहाँ पर अगर x की वैल्यू खुद देख लो, इस इक्वेशन से x की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पर 3। तो इसका मतलब जब यहाँ पर 3 आएगा तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर बताओ। यहाँ पर देखो y की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पर 13 है। अगर y की वैल्यू 13 है तो x कितना हो जाएगा, 13 × 3 = 39। चलिए इससे क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले की पार्ट की बात करते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। और कह क्या रहा है, देखो इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, लेट द लार्जेस्ट एंगल आप क्या मान लो, यहाँ पर x मान लो, एंड स्मॉलेस्ट क्या मानेंगे, यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंगल को क्या मान लेंगे, यहाँ पर y मान लेंगे। यानी माना कि जो सबसे बड़ा वाला कोण है मेरा x है, और जो सबसे छोटा वाला कोण है वो मेरा कितना है, y है। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलेस्ट बाई 18 डिग्री। यानी कह रहा है कि जो हमारा बड़ा वाला है, देखो इक्वेशन, जो बड़ा वाला एंगल है वो 18 ज़्यादा है छोटे वाले से। तो ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, या फिर सीधे यहाँ पर हाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लिया इसको। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ पर क्या लिखा है, अब आपको इतना पता होगा कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी जो 2 एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल में। तो यहाँ तो आपको इसको पता होना चाहिए, एक कंडीशन की x + y बराबर कितना होगा, 180। ये आपको पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है आपको पता होना चाहिए कि जब 2 एंगल का सम करते हैं तो वो 180 के बराबर होता है, 90 + 90। ध्यान देना इस चीज़ को। तो यहाँ पर जब ये मिल गया तो इस x की वैल्यू जब यहाँ पर आप रखोगे, ध्यान से देखो, इस x की वैल्यू जब यहाँ पर रखोगे सीधे लिख लो यहाँ पर क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। जब यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे कितना आएगा, 18 + का y और प्लस यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। यहाँ पर अगर देखा तो 80 प्लस कितना, 2y इज इक्वल टू कितना, 180। अब यहाँ से अगर आप देखो तो 2y इज इक्वल टू 180 अपॉन कितना, 180 और माइनस कितना यहाँ पर 18। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ से जब देखा आपने 2y इज इक्वल टू, तो 10 में से 8 गया, कितना बचेगा बच्चों, 2। 17 में से 1 गया, कितना बचेगा, 16। अब यहाँ से जब इसको कट करेंगे तो यहाँ जो y की वैल्यू आएगी तो आ जाएगी 81, 81। कितना आ गए बच्चों यहाँ पर, 81।
यानी डिग्री में अगर लेंगे तो 81 डिग्री ले लेंगे, अगर इसको भी ले लेंगे तो 81 डिग्री ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर अगर जो डिग्री में लो, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर आपकी वैल्यू ये आ गई तो ध्यान से देखो, y की वैल्यू अगर आपकी ये आई तो यहाँ पर लिख दो भैया फ्रॉम फर्स्ट, सीधे सीधे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ से देखो जो x होगा वो 18 + 81, x की वैल्यू जो आएगी 8 है कितना 9, और 8 है कितना 9, 99 डिग्री। क्योंकि कह रहा है कि जो हमारा छोटा वाला एंगल है बड़े वाले एंगल से 18 कम है, या ऐसा बोल दो जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना ज़्यादा है, 18। तो देख लो अगर ये 81 है तो बड़ा वाला हमारा जो है 18 ज़्यादा है। तो सीधे सीधे यहाँ पर लिख दो क्या, x, y = कितना लिख दे यहाँ पर 99 डिग्री, कॉमा कितना 81 डिग्री। ये हमारी क्या आती है, वैल्यू आ जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को कृपया प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर कर दें, अपने इंस्टा व्हाट्सअप जो भी ऐप है अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जो भी क्लास 10th 12th में है बच्चों के पास। और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आप क्वेश्चन को करिए, समझिए और अपना नोट्स लगातार बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।